की जय, हिंद की जय, शोर चारों ओर था, घन विवेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। क्या गजब दीवानगी थी, अरे क्या गजब उन्माद था, अरे पाक के मुर्दांगनी पर हिंद जिंदाबाद था, हिंद जिंदाबाद। में स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाने में एकदम से सराबोर है और इस समय वीरों की धरती, शहीदों की धरती कही जाती है जिला गाजीपुर, वहीं पर हूं और देश के सबसे बड़े योद्धा वीर अब्दुल हमीद पार्क में हूं और हमारे साथ कुछ युवा हैं जो यहां से तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। ऐसे वीरों से प्रेरणा लेके हमारे गाजीपुर जिले के युवा जो है आगे बढ़ते हैं। अब्दुल हमीद पार्क में उपस्थित है और ऐसे युवाओं पर गर्व होता है कि ये जो युवा है ऐसा सोचा, इन युवाओं ने ऐसा सोचा कि हम जो है 1965 की लड़ाई के हीरो रहे। वीर अब्दुल हमीद पार्क से तिरंगा यात्रा निकाले और ये निकाल रहे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में युवाओं की भीड़ है। हमारे साथ पवन चौहान है, शब्दभेदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये सोचा कैसे इन्होंने कि हमें इसे वीर योद्धा के पार्क से ही हमें रैली निकालना है, तिरंगा रैली। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे श्रोता को सादर प्रणाम करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की 77वीं स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को अपने टीम सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी सेना की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 77वां हम स्वतंत्रता का दिवस मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। लेकिन आपने गाजीपुर जिले से बिलोंग करते हैं, वीरों की धरती, शहीदों की धरती कहा जाता है। आपने एक बहुत अच्छी चीज सोची कि हमको जो है वीर अब्दुल हमीद पार्क से ही रैली निकालना है, तिरंगा रैली। ऐसा कैसे? देखिए वो देश के लिए 1965 में जो लड़ाई लड़ी थी, जो कि उन्होंने अपने टीम को लेकर 7 पैटर्न टैंक तोड़ने का काम किया था, जो कि अमेरिका से आई थी। बदमाशों को, द्रोहियों को, जो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाया। मैंने सोचा कि कम से कम उनसे आज उनके जाएंगे जब पार्क में, तो जितने हजारों की संख्या में जो युवा आए हैं, एक उनकी क्रांतिकारी जोश उनको देखेंगे तो पैदा होगी। मैं एक पंक्ति के माध्यम से कह रहा हूँ कि हिंद की जय, शोर चारों ओर था। हिंद की जय, शोर चारों ओर था, घन विवेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। क्या गजब दीवानगी थी, अरे क्या गजब उन्माद था, अरे पाक के मुर्दांगनी पर हिंद जिंदाबाद था, हिंद जिंदाबाद था। आज देख लीजिए, आज वीर अब्दुल हमीद से हम नौजवानों को एक प्रेरणा मिलती है कि हे नौजवान साथी, आइए और देखिए कि इन्होंने कैसे 7 पैटर्न टैंक तोड़कर अपने हिंदुस्तान में जिस तरह आकाश में सूर्य चमक रहा है, उसी तरह गाजीपुर वीरों की धरती पर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में वीर अब्दुल हमीद जी का नाम चमक रहा है, कभी मिटने वाला नहीं है। जब सूर्य मिटेगा तब जाकर इनका नाम मिटेगा, नहीं तो जब सूर्य चमकता रहेगा उसी तरह वीर अब्दुल हमीद का भी। क्या बात है, देख लीजिए, ये सोच लेके गाजीपुर का युवा चलता है और यहाँ पर ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी की भीड़ नहीं है। ये सम्मान है उन शहीदों का, इन युवाओं के दिलों में उन सम्मान है उन शहीदों का, इन युवाओं के दिलों में जो देश की सरहदों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ऐसे जो युवा हैं जिनको मैं सल्यूट करता हूं कि ये तिरंगा यात्रा इस वीर अब्दुल हमीद पार्क से निकालने की सोची और ये युवा जो है सुबह से यहाँ पर भीड़ लगा रहे थे, बिना खाए पिए यहाँ पर है, 12 बजने वाला है, बिना खाए पिए ये लोग तिरंगा हाथों में लेके नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ, जब अंग्रेजों का अधीन था भारत, और जब आज़ादी हम लोगों को दिलाना था, तो शहीद वीर अब्दुल हमीद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे वीर भगत सिंह, ऐसे नौजवान जो फांसी के फंदे पर झूल गए, जो हंसते हंसते जो दूब थी वो खाते खाते, जब वो देश को आज़ाद करा सकते हैं, वो बलि पर चढ़ सकते हैं भारत को आज़ाद कराने के लिए,
हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। तो ये बताइए, उनके श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके जब आज़ाद हुआ हमारा देश, उस तिरंगा के लिए, उस देश के लिए, ये बताइए अगर पानी भी नहीं पिएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, तब जाकर सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तब जाकर हमारा देश का जो हम युवाओं पर एक भरोसा है कि कंधा मजबूत रहेगा तो हमारा देश आज़ाद होगा, पाकिस्तानियों को भगाएगा, अंग्रेजों को खदेड़ने का काम करेंगे, तो हमारे नौजवान एक दिन अपने देश के उन माँ के लिए जो वीर भगत सिंह जैसे युवाओं को पैदा की, अमर शहीदों को पैदा की, महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऐसे अंबेडकर जी को पैदा की, तो ये बताइए कि वो लोग भी खाए नहीं थे, वो लोग भी पानी नहीं पिए थे। जब वो नहीं पानी पी सकते हैं, खा सकते हैं, तो ये नौजवान एक दिन 77वें अपने देश की आज़ादी के लिए ये भी न खाना खाएंगे न पानी पिएंगे, अपने देश को वतन कराने के लिए। आज से आगाज हो चुका है। आज 77वां दिवस पर आप 15 अगस्त के दिन यहाँ से जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या ऐसा आने वाले समय में हर 15 अगस्त को देखने को मिलेगा? हर 15 अगस्त को होता है, हर 26 जनवरी को होता है, जैसे जैसे हमारे 2 अक्टूबर को होता है। जिस तरह हमारे महापुरुषों को देश के लिए याद किया जाएगा, मैं जीवित रहूं या न रहूं, लेकिन ये मेरा भाई, मेरा बेटा जिस तरह हाथों में तिरंगा लिया है, उसी तरह ये बेटा कल कहेगा कि वीर अब्दुल हमीद की जयंती मनाएंगे। वीर अब्दुल हमीद, शहीद चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी की जयंती मनाकर, इस तरह के तिरंगा लेकर उनको याद कर एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। फिर पुनः आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता अपने देश की आज़ादी पर आप पूरे देशवासियों को आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ज़्यादा समय नहीं, मैं चाहूँगा कि अजय जी से बात करने थे। 2 मिनट का समय दीजिए। अजय जी, आप जो है पवन चौहान का कदम से कदम मिलाकर जो है चलते रहते हैं, क्या कहेंगे? आज जो है बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है, इतने युवाओं की भीड़ जो है इस वीर अब्दुल हमीद पार्क में जुटा दिया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े भाई पवन चौहान जी के जो नेतृत्व है, जो उनके नेतृत्व में जो हम लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं नौजवानों के अंदर उस उत्सुकता, वो जोश, वो भरपूर उनके अंदर जोश होता है कि मैं कहीं ना कहीं पवन चौहान जिस तरह का काम करते हैं समाज में और सर्व समाज के लिए काम करते हैं, तो नौजवान कहीं ना कहीं एकदम प्रेरित रहते हैं कि भैया कहीं भी बुलाएंगे मैं एक कहने पर वहाँ पर पहुँचूँगा। अच्छा, तो ऐसी तिरंगा यात्राएं निकलती रहेंगी? मैं अगले बार भी निकाला था और इस बार भी निकालूंगा। और जब बार अलग किया हमने, वीर अब्दुल हमीद जैसे योद्धा पार्क से आपने निकाला है। एक सोच हुई कि गाजीपुर वीरों की धरती है, शहीदों का देश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गाजीपुर जिला है कि जो पूरे विश्व में जाना जाता है। और मैंने सोचा कि जो हमारा वीर अब्दुल हमीद है, जो कि आज हिंदुस्तान नहीं, गाजीपुर का नाम रोशन करते हुए, उत्तर प्रदेश का करते हुए, भारत के नहीं अन्य देशों में भी अपने हिंदुस्तान का परचम लहराने का काम किया। जो बहुत बहुत धन्यवाद। और तिरंगा यात्रा यहाँ से निकल रही है और यहाँ से निकल कर जाएगी। और